कि वो हमसे कितना प्यार करता है। इस कलमे में लूका नबी की बात का ध्यान है। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा, मैं बाप एक को माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या होता है। ये कहना मेरे खुदावंद यीशु मसीह के लबे मुबारक से सादर हुआ। वो घड़ी, वो वक्त एज पर साइंस तकरीबन 9 बजे का टाइम था दोपहर में। और ये कलमा मैं आगे पढ़ूं, मैं हमेशा एक इंसान का शुक्रगुजार हूँ जिसकी वजह से मैं यहाँ पर कलमा सुना रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से 8 साल है मैं कलमा सुना रहा हूँ। हमारी जर्नी शुरू हुई थी वो छोटे चर्च से और आज हम इतने खूबसूरत बड़े चर्च में बैठे हम उसका खुदा का शुक्र करें। हम उस अपने कलमे पर आते हैं, हम उस हालात के ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे। अगर हम गतसमनी बात जैसे कल हम जुमेरात की इबादत कर रहे थे, हमने सीखा यीशु के दुख तो रात से ही शुरू हो गए थे जब उसके अपनों ने उसको छोड़ दिया। फिर हम ये देखते हैं कि पक्की फरीसी वो भी उसको, वो तो इस मौके की तलाश में थे कि हमें किसी तरीके से मौका मिल जाए, एक छोटी सी मिस्टेक मिल जाए और हम इसको पकड़ लें। उस सिचुएशन को थोड़ा सा मैं बयान करूंगा आपके सामने। ये जो कलमात हैं, जितने भी आप कलमात अभी सुनेंगे हमारे मेरे बाद भी, ये वर्ल्ड के अंदर एक पॉइंट्स होते हैं, एक वाले जरी होती है, उसके अंदर जितने भी शख्सियात हैं गुजरे हिस्टोरिकल तौर से, उसमें तमाम मजहब आते हैं। तमाम मजहबों के अंदर से जो इंसान हैं जिन्होंने अपने कोई इरशाद बयान किए हैं, किसी ने क्या बयान किया हुआ है, उसके अंदर से जो एक वाले जरी के अंदर सबसे पहली लाइन लिखी हुई है ना, उसमें लिखा हुआ है तमाम हुआ। ये मेरे खुदावंद यीशु मसीह की लबे मुबारक से जो इरशाद हुआ था वो उधर आज तक दर्ज है। उसके बाद ये आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े साफी आए उन्होंने अपने अपने वाले जरिया किए, पर मेरे खुदावंद यीशु मसीह की शान है कि सबसे पहले नंबर पर है जो आज तक किसी ने नहीं कहा कि तमाम हुआ, क्योंकि वो खुद खुदा था। और हम आगे सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जिस हाल में वो सलीब पर है, कोड़े लगे हुए हैं, छनी जिस्म हुआ हुआ है, लोग थूक रहे हैं, कोई थप्पड़ मार रहा है, और यही आवाम हम पाम संडे में देखते हैं। हम अगर पाम संडे में चले जाते हैं, थोड़े एक हफ्ता पीछे चले जाते हैं, तो यही आवाम इसको होशाना बादशाह के नारे लगाती हुई नजर आती है। यही आवाम उसके साथ खाना खाती हुई नजर आती है। अब थोड़ा सा मेरी तरफ गौर कीजिएगा, आपको थोड़ा सा समझ आएगा। अब ये सलीब है, सलीब पे खुदावंद यीशु मसीह लटका हुआ है। फकीर फरीसी अलग खड़े हुए हैं जो कि उसके खिलाफ है, रोमी सिपाही अलग खिलाफ है जो थूक रहे हैं, जो चमाटे मार रहे हैं, जो थप्पड़े मार रहे हैं। और हिस्ट्री तौर पे बताया जाता है कि इस कदर का थूक था कि उसके पूरा जिस्म थूक से भरा हुआ था। कम से कम 5-6 हज़ार बंदा उस पर थूक रहा था, कोई उसको मार रहा था। और इस हालत में फकीर फरीसी ये सोच रहे थे कि अब ये क्या करता है।
हमें अगर कोई एक थप्पड़ मार दे तो 5 गालियां भी दे देते हैं उसको। बट ये मेरे खुदा और यीशु मसीह का सबर है कि उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर फटी बड़ी सी नोट करते हैं कि अब ये क्या बोल रहा है। और इतनी कर्ब की हालत में, इतनी दुख भरी हालत में इंसान का ब्लड प्रेशर ऑलरेडी थोड़ा सा लो हो जाता है, क्योंकि इतना ब्लड निकल गया, क्योंकि रात तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे से कभी इस अदालत में कभी उस अदालत में घसीट रहे हैं, मार रहे हैं, थप्पड़े मार रहे हैं। खुदा को कहते हैं कि तू अपने आप को क्या कहता है, खुदावंद बादशाह कहता है। और इतनी कर्ब की हालत के अंदर मेरे खुदा यीशु मसीह के लबे मुबारक से ये इरशाद होता है कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। और वो तो इस ताक में थे कि ये हमें लानतान करेगा, हमें बुरा भला कहेगा, क्योंकि 35 पलातूस के अहद में खुदा यीशु मसीह ने दुख उठाया। और हिस्ट्री बताती है कि 35 पलातूस ने उसकी बेसिकली उसके तो दिमाग में ये था कि ये बेगुनाह है, बट वो भी इतना नोटिस नहीं लेना चाह रहा था कि ये सियासी क्यादत जो थी, जो साथ चल रही थी, वो उसको इग्नोर कर रही थी। उसका दुश्मन था हेरोदिस बादशाह। और ये हिस्ट्री बताती है कि हेरोदिस बादशाह और 35 पलातूस एक दुश्मन थे। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कितनी दुश्मनी चल रही है, ईरान इस्राइल ये लगे हैं सारे अपने अपने दुश्मनी चल रही है। इसी तरीके से 35 पलातूस और हेरोदिस बादशाह दोनों दुश्मन थे। और जब उन्होंने उसको 35 पलातूस ने हेरोदिस के पास भेज दिया, मेरे खुदावंद यीशु मसीह का फजल है कि वो जहां से भी गुजरता है दुश्मनी खत्म हो जाती है। और उसके बाद से उन दोनों की दुश्मनी भी खत्म हो गई। जब ये सब कुछ हो गया, फिर 35 पलातूस हेरोदिस ने फिर 35 पलातूस में भेज दिया। उसने अपने हाथ धोए और बोला कि इसका खून तुम्हारे सरों पर है। तारीख बताती है कि इतना दुख किसी शख्स पे नहीं हुआ जितना मेरे खुदा यीशु मसीह को। हाथ छन्नी है, खून जारी है, और तब भी मेरा खुदावंद यीशु मसीह ये फरमाता है, बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या है। और आज भी वो ये फरमाता है जब हम चर्च लेट आते हैं, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या है। हम चर्च आते हैं तो गुनाह करते हैं। मैं देख रहा था, अभी आपको पता है चर्च खत्म होगा, कह रही कल में से हटकर बात है, अभी चर्च खत्म होगा, आप तकरीबन यहाँ पे 2 घंटे तक बैठे रहेंगे, और 2 घंटे पहले चर्च नहीं आएंगे। 2 घंटे तक आपने बैठना है, लोगों को मिलना है, बताना है, बातचीत करनी है, बट उस 2 घंटे पहले चर्च नहीं आएगा। तब भी मेरा खुदा यीशु मसीह कहेगा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या है। अब ऐ बाप इनको माफ कर। उस दौर का जो कानून था, जो रूमी कानून के मुताबिक, आज ये भी एक थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने कल परसों सीखी है, मैं शेयर करूँगा। जैसे एक बार मास्टर साहब ने हमें सिखाया था कि जब इसहाक ने अपना बेटा इसहाक को जब कुर्बान किया इब्राहिम ने, तो वो दौर में वो ट्रेंडिंग जो थी बेसिकली वही चल रही थी कि पैलोठी का बेटा लोग बाल के पास ज़िबा करते थे। वो एक चल रहा था, क्योंकि उसके माइंड में था ये ऑलरेडी जब चल रहा है,
तो इसी तरीके से उस टाइम पे भी जो कानून था कि बाप बेशक वो एक जो यहूदी सूबेदार है, गवर्नर है, पीएम है, जो भी है, वो चाहे तो उसको सजा दे सकता है। तो खुदावंद यीशु मसीह इस चीज को भी आगे लेकर चल रहे थे और बार बार कह रहे थे, ए बाप इनको माफ कर, ए बाप इनको माफ कर। हम पहाड़ी बात में देखते हैं, उधर भी खुदावंद यीशु मसीह ने जो फरमाया कि अपने दुश्मनों से प्यार करो। और हम यशाया की किताब उसका 53 बाब उसकी 12 को जब देखते हैं, उसमें यूं लिखा हुआ है, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उड़ेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह को उठा लिया और खताकारों की शिफात की। वो आज भी तख्तनशीन है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और आज भी हमारी शिफात करता है। आगे जितने भी खुदा यीशु मसीह ने फार्मूलाज हमें बताए हैं कि खुदा को मानो, एक खुदा की इबादत करो और उसी की पैरवी करो, और जब हम मरेंगे तो जब आसमान पे जाएंगे तब खुदा यीशु मसीह बताएगा कि ये मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, ये एक अच्छा लड़का है, ये एक अच्छी लड़की, क्योंकि खुदा उसको जानेगा। और जब मैं खुदावंद यीशु मसीह को रद्द करूंगा तो खुदावंद यीशु मसीह भी उधर फरमाएगा कि मैं तुझे नहीं जानता। बाप के पुकारने का मकसद खुदावंद यीशु मसीह अज़ल से ज़बा किया हुआ है। जब इब्राहिम ना था तब खुदावंद यीशु मसीह था। और हम देखते हैं कि जब शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह हर जगह पे आपको नजर आएंगे, बाप कहते हैं, पुकारते हैं। इसी तरीके से अगर हम यशाया नबी का सहीफा पढ़े 62 और 63 के अंदर भी, उसमें भी बनी इस्राएल जो है वो खुदा को बाप कहती थी, जो क्रिएटर है। और खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों ने एक दिन कहा, क्योंकि बाप के आगे पुकारते थे, और आप ये नोट करेंगे कि पिछले टाइम पे खुदावंद यीशु मसीह को जब पकी परेसी पकड़ते तभी खुदावंद यीशु मसीह बाप का हवाला करते हैं। और हम देखते हैं कि शागिर्द हमें ये कहते हुए नजर आते हैं कि नबी हमें बाप को दिखा। तो मेरे खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और हम यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसके 18 आयत में देखते हैं कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। इस कलमे में ए बाप कहना ये जाहिर करता है कि ए बाप, मैं तेरी जो मर्जी है वो मैं पूरी करता हूँ। और अकॉर्डिंग टू रूमी हुकूमत, उसके भी मुताबिक बाप क्या करता था, अगर उसका बेटा कोई गलती करता था तो उसको वो सजा दे सकता था। जैसे कि मैंने आपको फरमाया, वो सजा देता था, वो उसको फांसी में भी टाल सकता था, वो उसको घोड़े भी मार सकता था, वो उसको खेतों में ड्यूटी भी करवा सकता था। बट खुदावंद यीशु मसीह उस टाइम का बेटा नहीं था, बट खुदावंद यीशु मसीह जो था वो एक नेक बेटा था जो बाप की मर्जी पूरी कर रहा था। तब भी उसने अपनी बाप में कहा, बाप नहीं हो सके कोई प्यार हो सकता है, ना कि मेरी मर्जी बल्कि तेरी मर्जी पूरी। बाप और बेटे का रिश्ता यहाँ पे नजर आता है। खुदा खुद फरमाता है कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। थोड़ा सा बस मैं उसको फिर शॉर्ट करके खत्म करेंगे। बातें तो बहुत सारी हैं, जो भी यहाँ पर आएगा
उसके लिए मुश्किल होता है। जब यीशु मसीह की बात स्टार्ट हो जाए और जो बंदा खुदावंद यीशु मसीह का पैरोकार हो जाए, तो कैसे पॉसिबल है कि वो 2-4 लाइनें बोल के खुदावंद यीशु मसीह की शान में निकल जाए। मेरे खुदावंद यीशु मसीह की इतनी शान थी कि वो जब जहां से चलता था, अगर जिस जगह से वो चलता होगा उस रेत की मिट्टी भी किसी दूसरे जाके बीमार को लगती होगी, वो भी शिफा पाता होगा। हालेलुया। हम कलमे की तरफ आते हैं। अब जब खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है, और फिर खुदावंद यीशु मसीह से शागिर्द कहते हैं कि बाप रब्बी हम किस तरीके से दुआ करें, तब भी मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया, आए हमारे बाप। और आज हम दलेरी से ये कहते हैं कि आए हमारे बाप। वो गुनाह जो पैदाइश 3 बाप से हुआ, उस गुनाह का तमाम कफारा मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब में दिया। सलीबी मौत एक लानती मौत थी, इसको बुरा समझा जाता था, क्योंकि जो सलीब लेता था वो सच में उस सिचुएशन में खड़ा हुआ होता था कि अब ये इन्होंने तो मुझे मारना ही मारना है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं किसी तरीके से बच जाऊं। तो वो जितने भी लोगों को सलीब मिलती थी एज अ लानती मौत, वो लोग बड़बड़ाते थे, गालियां देते थे, तभी वो रूमी सवाई उनको मारते थे। उनको पता था इसका आखिरी टाइम चल रहा है, इसने जो कहना है कह ले। जैसे कि आजकल की मौत जो है वो फांसी की मौत है, बुरी मौत माना जाता है, शर्मिंदगी की मौत है। और मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने इसको भी हंसते हंसते कबूल करते हुए, और जितने भी इरशाद हैं आप उसके अंदर एक इरशाद भी मुझे बता दें कि ये खुदावंद यीशु मसीह ने गलत कहा, किसी को बुरा नहीं कहा। वो असल से दबा किया हुआ बर्रा, जितनी भी यूनिवर्स है उसके अंदर टोटल 9-10 सितारे अभी तक दरियाफ्त हुए हैं। ना जाने अनगिनत कितने हजार होंगे, किसी को कुछ खबर नहीं। कितने मिल्की वेज हैं, उस सब का क्रिएटर, उस सब का बनाने वाला एक चरनी में पैदा होता है, खाकसारी से, और जब यहां से रुखसत होता है इस दुनिया से, तब भी दुख के अंदर। तो मैं खुदावंद यीशु मसीह का मैं शुक्रगुजार हूं कि उसने मेरी खातिर सलीब पर जा। मैं इस चीज को क्लोज करते हुए इस बात पर आते हैं कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उस दौर में तब भी खुदावंद यीशु मसीह को जानते थे कि ये मौजज़े करता है, ये मुर्दे जिंदा करता है, ये अंधों को आंखें देता है, ये लंगड़े चलाता है। तब भी वो उसको कहते थे आखिर में इसको सलीब। ऐसे मत बने, चर्च का ख्याल रखें, टाइम पर आए। आज भी हमारी जो इबादत थी वो कलमे की 1 बजे शुरू हुई थी, और मेरा खुदावंद यीशु मसीह बहुत महान है। वो आज भी आपको यही कहेगा, अरे बाप इनको माफ कर दीजिए, ये नहीं जानते। मैं इस चीज को क्लोज करते हुए बस लास्ट बात करूंगा कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लबे मुबारक से जितने भी कलमात अदा किए उसमें जिंदगी है। आमीन, आमीन, आमीन। हम खुदा का शुक्र करते हैं।